हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज जिस चित्रकार की हम बात करने जा रहे हैं वह भारतीय ब्रिटिश महिला चित्रकार है, अर्थात जिसका जन्म इंग्लैंड में हुआ और जिसने कार्य भारत में किया और जो वर्तमान में भारत में रहती हैं। एक ऐसी महिला चित्रकार जिसने अपने चित्रों में बिंदी का प्रयोग किया और बहुत ही प्रसिद्ध महिला चित्रकार हैं। तो इनके विषय में हम जानेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं, ये भारती खेर जी हैं जिनके विषय में आज हम बात करेंगे। तो भारती खेर एक भारतीय महिला चित्रकार हैं जिन्होंने एक नई तकनीकी को जन्म दिया भारत की कला में। अब तक जितने चित्रकार थे, जो सारे चित्रकार नए नए माध्यमों को खोज रहे थे, नए नए माध्यमों में काम कर रहे थे, लेकिन इन्होंने जिस माध्यम को अपनाया वो सबसे अलग माध्यम था और इसी की वजह से ये पूरे विश्व में ख्याति प्राप्त चित्रकार सिद्ध हुई। तो हम देखते हैं सबसे पहले भारती खेर जिनका जन्म सन 1969 ईस्वी में लंदन में हुआ था, लंदन इंग्लैंड में हुआ था। इनकी शिक्षा की जब हम बात करें तो इन्होंने सन 1987 से 88 ईस्वी के बीच मिडिलसेक्स डिप्लोमा इन्होंने प्राप्त किया। मिडिलसेक्स पॉलिटेक्निक कैट हिल लंदन कॉलेज था जहाँ पर इन्होंने कार्य किया, शिक्षा प्राप्त की। इन्होंने जहाँ पर शिक्षा प्राप्त की। तो इसके बाद वहीं 1991 ईस्वी में इन्होंने न्यूकैस्टल पॉलिटेक्निक से बीएफए किया या बीएफए की उपाधि धारण की। इनकी शिक्षा भी ध्यान रखनी है आपको, जन्म इनका जरूर ध्यान रखना है क्योंकि चित्रकार ये भारतीय हैं लेकिन जन्म इनका जो है वो लंदन में हुआ है। भारती खेर के विवाह की बात करें तो इनका विवाह भारत के प्रसिद्ध इंस्टॉलेशन आर्टिस्ट सुबोध गुप्ता से हुआ, जो कि वर्तमान में बहुत ही उच्च कोटि के इंस्टॉलेशन आर्टिस्ट हैं। इसके बाद हम इनके चित्रण का माध्यम देखते हैं, तो जिसकी वजह से ये ख्याति प्राप्त चित्रकार कही जाती हैं, जिसकी वजह से इन्होंने चित्रण में ख्याति प्राप्त की, वो थी बिंदी। इन्होंने फाइबर में काम किया। फाइबर के ऊपर बिंदी लगाकर चित्रण कार्य करना इनका मन प्रसिद्ध या मनपसंद कार्य था। फिर हम देखते हैं इनकी किस रूप में इन्होंने प्रसिद्धि प्राप्त की। ये एक चित्रकार के रूप में प्रसिद्ध हुई, एक फोटोग्राफर भी थी, एक डिजिटल आर्टिस्ट थी, एक इंस्टॉलेशन कलाकार के रूप में भारती खेर जानी गई और जानी जाती हैं। भारती खेर लगभग 23 साल की उम्र में भारत आई थी और यहाँ इन्होंने चित्रण कार्य किया। इसके बाद जब हम देखते हैं इनकी चित्र श्रृंखलाएं या हम इनके चित्रण विषय देखते हैं, तो इन्होंने इंग्लैंड में रहने के बावजूद यहाँ पर इन्होंने भारतीय विषयों को चुना, भारतीय पौराणिक विषयों को चित्रण के लिए चुना। पशुओं को ये अपने चित्रण कार्य में स्थान देती हैं। अब हम इनकी चित्र श्रृंखलाएं देखते हैं जो इन्होंने चित्रण कार्य किया, जिसमें इन्होंने कुछ प्रसिद्ध चित्र श्रृंखलाएं बनाई। तो बिचौलियों इनकी एक चित्र श्रृंखला है, बिचौलियों, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। एक योद्धा जिसमें इन्होंने बहुत सी स्थितियों का चित्रण किया, योद्धाओं के, सैनिकों के। एक इन्होंने 6 वुमेन श्रृंखला बनाई 2013 से 15 के बीच। यह एक मूर्ति श्रृंखला है। भारती खेर जो है इन्होंने एक मूर्ति श्रृंखला बनाई है 6 वुमेन करके। इनके प्रमुख चित्रों की जब हम बात करेंगे तो सुपरनोवा सन 2007 में इन्होंने बनाया सुपरनोवा चित्र। द स्किन स्पीक्स ए लैंग्वेज नॉट इट्स ओन सन 2006 में इन्होंने बनाया और यह एक सफ़ेद हाथी का चित्र था, क्योंकि इन्होंने भारतीय मिथकों को भी लिया है। सफ़ेद हाथी भारतीय मिथक है कि बहुत ही पवित्र माना जाता है, बहुत ही शुभ माना जाता है, उसको लिया इन्होंने। फाइबर से एक हाथी बनाया और इसके ऊपर सफ़ेद बिंदियों से काम किया। वीडियो के अंत में हम इन सारे चित्रों को भी देखेंगे कि कैसे इन्होंने काम किया है। तो यह एक हाथी का चित्र है जिसके ऊपर इन्होंने बिंदियों को लगाया है। यह इनकी मूर्ति शिल्प कहा जा सकता है, या हम इसको कह सकते हैं एक ऐसी कला जो बिंदी और फाइबर आर्ट के संयोजन से बनी हुई है। फिर इन्होंने इनके और चित्रों में जब हम देखते हैं तो एन एब्सेंस ऑफ एसिग्नेबल काज सन 2007 में इन्होंने बनाया। फिर इन्होंने द
मैसेंजर 2011 में बनाया। ए लाइन थ्रू स्पेस एंड टाइम, ये भी इनका चित्र है। रिवील द सीक्रेट्स दैट यू सीक, यह भी भारती खेर के द्वारा बनाया गया चित्र है। द हार्ट बिंडम, यह भी भारती खेर के द्वारा बनाया गया चित्र है। इसके बाद ब्लो फ्रॉम द वेस्ट, सन 2011 में इन्होंने चित्र बनाया। जब हम इनके और चित्रों के विषय में देखते हैं तो द हार्ट विंडम, ब्लो फ्रॉम द बेस्ट 2011 में, अभी मैंने बताया ये चित्र इन्होंने बनाया। एंड ऑल द वाइल द बेनेवोलेंट स्लेप्ट, तो ये भी इनका चित्र है और इन्होंने बहुत ही बखूबी इन चित्रों को बनाया है। अभी आप देखेंगे 6 वुमेन, जैसे मैंने बताया इनकी श्रृंखला है। मदर एंड चाइल्ड, यह भी इनके द्वारा बनाया गया एक बहुत ही प्रसिद्ध चित्र है। 3 डेसिमल पॉइंट्स ऑफ ए मिनट, ए सेकेंड ऑफ ए डिग्री, ये सारे इनके चित्र हैं। एक साड़ी पोर्ट्रेट इन्होंने बनाया, साड़ी पोर्ट्रेट जिसमें इनकी स्त्री जो है, साड़ी पोर्ट्रेट नामक जो इन्होंने चित्र बनाया है, इसमें बहुत ही अच्छे तरीके से स्त्री या साड़ी को दिखाया है एक तरीके से लिपटी हुई। इसके बाद जब हम इनके और चित्रों के विषय में और देखते हैं, एक चीज़ भारती खेर के विषय में आप लोग ध्यान रखिएगा, इन्होंने सामाजिक रूढ़ियों को भी अपने चित्रों का विषय बनाया। एक चित्र जैसे इन्होंने एक इंस्टॉलेशन बनाया था जिसमें इन्होंने एक लड़की को देखने आने वालों का दृश्य बनाया। उनके आने के पहले जो व्यवस्था होती है चाय पिलाने की, नाश्ता कराने की, उसको दिखाने के लिए उन्होंने टूटे हुए टेबल का, फूटे से कपों का और सारी व्यवस्थाओं को दिखाकर, उसकी टूटे हुए दांतों को दिखाकर इन्होंने सारी रूढ़ियों को प्रदर्शित करने का प्रयास किया था। इसके बाद हम भारती खेर के विषय में कुछ स्मरणीय बिंदु देख लेते हैं जो बहुत इम्पॉर्टेंट है। भारती खेर अपने चित्रों में बिंदी का प्रयोग करती थी। मैंने सबसे पहले आप लोगों को बताया, ये बात बहुत इम्पॉर्टेंट है। इन्होंने अपने एक शिल्प में शीशे का प्रयोग किया है, जो अभी आप देखेंगे एक बॉटल, वोडका पर इन्होंने वोडका पर काम किया, उसमें इन्होंने वोडका की बॉटल के इंस्टॉलेशन के साथ शीशे का प्रयोग किया ताकि जो लोग उसको इंस्टॉलेशन को देखने आए वो स्वयं को भी देख सकें। सन 2015 में भारती खेर ने फ्रांस का सर्वोच्च सांस्कृतिक सम्मान नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट एंड लेटर्स प्राप्त किया। ये एक बहुत बड़ा सम्मान था और इसी की वजह से भारती खेर सुर्खियों में आ गई और लोगों की नज़रों में आई कि यह भी एक बहुत ही प्रसिद्ध चित्रकार है। भारती खेर के चित्रों में पुरातन भारतीयता के साथ पाश्चात्य मूल्यों की एक रसता भी दिखाई देती है। भारती खेर बिंदी को तीसरी आंख कहती हैं। भारती खेर ने भारतीय पुरातन मिथकों के साथ समकालीन संदर्भों को मिलाकर चित्र रचनाएं की। मिथक जैसे कि बहुत सारे मिथक हमारे यहाँ प्रचलित हैं कि हाथी शुभ है, लड़की शुभ है, या पेड़, एक जैसे वृक्ष, भारतीय मिथक है, वृक्ष को लेकर इन्होंने पेड़ों के बोनसाई होने का, पेड़ों के बड़े होने का चित्रण किया और पेड़ों के साथ मनुष्य का मुंह बनाया, इन्होंने मनुष्य का चेहरा बनाया और ये एक नई कल्पना थी जो कि भारती खेर के द्वारा की गई। हालांकि पेड़ों का चित्रण कोई नवीन नहीं था, लेकिन फिर भी जब पेड़ों के साथ मनुष्य का चेहरा बनाना यह एक नवीन प्रयोग था और जो कि भारती खेर ने किया। भारती खेर अपने इंस्टॉलेशन कार्य में घरेलू सामान को जैसे टेबल, कप, कुर्सी, चूड़ियाँ, इन सभी का प्रयोग करती थी। अभी जो मैंने आपको उदाहरण बताया, लड़की के देखने वाला दृश्य जो है वो भी इन्होंने बनाया। एब्सोल्यूट वोदका कंपनी द्वारा भारती खेर और सुबोध गुप्ता को इंस्टॉलेशन का अवसर दिया गया। ये दोनों ऐसे प्रथम भारतीय थे जिन्हें वोदका कंपनी में इंस्टॉलेशन लगाने का अवसर मिला। इससे पहले विदेशी लोग जितने थे वो लोग इसके अंतर्गत काम करते थे। इन्होंने जो इंस्टॉलेशन लगाया, इस इंस्टॉलेशन को नाम दिया एब्सोल्यूट खेर। इन दोनों ने मिलकर वोदका कंपनी की बोतल के लिए इंस्टॉलेशन, बोतल के साथ इंस्टॉलेशन कार्य किया और इसको नाम दिया एब्सोल्यूट खेर। भारती खेर
फोटोग्राफी और डिजिटल माध्यम में भी काम करती थी। और जो ये डिजिटल माध्यम में काम करती थी, इसमें आदम कद फोटोग्राफ्स के साथ इन्होंने बहुत से मुखौटों का भी प्रयोग किया है। भारती खेर की अधिकतर कलाकृतियाँ लंदन के टेट मॉडर्न आर्ट गैलरी लंदन तथा कनाडा के वैंकूवर आर्ट गैलरी में प्रदर्शित हैं। मतलब इनकी ज़्यादातर कलाकृतियाँ यहाँ पर प्रदर्शित हैं। इसके अलावा इनकी डबलिन में, आयरलैंड में, इसाबेला स्टीवर्ट गार्डन म्यूज़ियम में, अमेरिका में, जैक सनमैन गैलरी न्यूयॉर्क में, ब्रिडर बुरडा म्यूज़ियम में, द रॉकवुड आर्ट म्यूज़ियम में, बहुत सारे स्थानों पर इनकी चित्राकृतियाँ संग्रहित हैं। वर्तमान में अगर हम बात करें तो भारती खेर अपने परिवार के साथ गुड़गांव, जो कि हरियाणा में है, वहाँ रहती हैं और अपना चित्रण कार्य करती हैं। तो हम देख सकते हैं ये अपने इंस्टॉलेशन के साथ भारती खेर जी हैं। जैसे मैंने बताया कि पेड़ के साथ वृक्ष को इन्होंने चुना और इसमें कार्य किया इन्होंने। आप देख सकते हैं कि एक पेड़ है जिसमें कुछ फूल और पत्तियों की तरह कुछ चीज़ें लगाई गई हैं, और ये हमारी भारती खेर हैं जो हमारी आर्टिस्ट हैं। इसके बाद हम देखते हैं इनका बिंदियों का प्रयोग। भारती खेर ने छोटे बड़े बहुत से आकार की बिंदियों का प्रयोग किया। इन्होंने बिंदियों का प्रयोग इसलिए किया कि बिंदी जो है भारतीय संस्कृति को प्रदर्शित करती है। एक दिन ये मार्केट में जा रही थी, वहाँ इन्होंने एक स्त्री को देखा बिंदी लगाए हुए माथे में, तो उस बिंदी ने इन्हें इतना आकर्षित किया। इन्होंने अपनी स्केच बुक में छोटी बड़ी बिंदियों से एक संयोजन बनाया और धीरे धीरे इन्होंने बिंदियों पर ही कार्य करना शुरू कर दिया। करोड़ों बिंदियों का प्रयोग कर करके इन्होंने बहुत बड़ी बड़ी कलाकृतियाँ बनाई। यहाँ आप देख सकते हैं छोटी बड़ी बहुत सी बिंदियों के संयोजन से इन्होंने चित्रण कार्य किया है। यहाँ आप देख सकते हैं एक मनुष्य का स्कल्पचर बना के, एक मनुष्य की मूर्ति बना के उसमें पेड़ का प्रयोग करके उसके सींग लगाकर, वही मतलब वृक्ष का जो भारतीय मिथक है उसका प्रयोग किया। इसके सींग में कुछ शर्ट सा टांग दिया है, एक पत्ते से उसके आधे शरीर को ढक दिया है। ये इनके इंस्टॉलेशन है भारती खेर के, आप लोग देख सकते हो। ये एक हार्ट का प्रयोग, हार्ट का इन्होंने चित्रण किया है भारती खेर ने। ये भी आप देख सकते हैं, काफ़ी बढ़िया चित्रण है। और इसमें भी इन्होंने फाइबर का ही प्रयोग किया है, फाइबर शिल्प का। ये जो हार्ट का आकार है इसको इन्होंने नाम दिया एन एब्सेंस ऑफ इसाइनेबल काज। ये इनका कार्य है जो हार्ट के आकार का है, और इसमें इन्होंने दिल के आकार में फाइबर का शिल्प बनाया और इसमें बहुत सारी बिंदियाँ लगाई। यहाँ आप देख सकते हो ये फाइबर के आकार का, और ये जो आपको ग्रीन रेड ये सारे कलर दिख रहे हैं, इन सब में इन्होंने बिंदियों का प्रयोग किया। एक इन्होंने नक्शा बनाया, यहाँ आप देख सकते हो पत्ती का चित्रण किया है या नक्शे का, ये नक्शा इनका चित्रण है। इसमें देखेंगे आप छोटी बड़ी बहुत सी बिंदियों का प्रयोग किया गया है। आप आराम से इनके बिंदियों के वर्क को देख सकते हैं। यहाँ देखेंगे पूरा एक इल्यूजन सा क्रिएट कर दिया इन्होंने, बहुत सारी बिंदियों को एक क्रमबद्ध तरीके से लगाकर चित्रण कार्य किया है इन्होंने। यहाँ फिर एक बिंदियों के प्रयोग से कार्य, बिंदियों के भी विभिन्न आकार होते हैं। यहाँ सर्पाकार और गुलाबी रंग की बिंदियों के प्रयोग से इन्होंने एक चित्रण या इंस्टॉलेशन कार्य किया, या हम यूँ कह सकते हैं एक मूर्ति बनाकर उस पर कार्य किया। ये जो सफ़ेद हाथी का चित्रण किया इन्होंने, ये आप देखेंगे जिसका नाम है द स्किन स्पीक्स लैंग्वेज। ये इनका ये चित्र है, द स्किन स्पीक्स लैंग्वेज नॉट इट्स ओन। सफ़ेद बिंदियों से चित्रण कार्य किया है। एक विशालकाय हाथी का चित्रण करके उस पर इन्होंने बिंदियों का प्रयोग किया, फाइबर के ऊपर बिंदियों का। जब आप देखेंगे तो कहीं से भी नहीं लगता कि बिंदियों के प्रयोग से बनाया गया है, लेकिन इसमें छोटी छोटी बिंदियों का प्रयोग किया गया है, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं। आगे और पढ़ते हैं और हम इनके कार्य को देखते हैं। यहाँ भी बहुत सी बिंदियों के प्रयोग से इन्होंने चित्रण कार्य किया। आप देखेंगे तो रंग संयोजन, एक नए टेक्निक में रंग संयोजन करने की जो कला है वो भारती खेर में है। आप इनकी मूर्ति भी देख सकते हैं, जिन्होंने मूर्ति कला बनाई, स्कल्पचर बनाया। एक व्यक्ति है, उसकी गर्दन कटी हुई है, उसके हाथ में उसका सिर है, एक हाथ में कप है। जैसा कि मैंने बताया कि ये कप वगैरह को माध्यम बनाती थी अपने चित्रों में, और उसके गले से कुछ जड़ों की तरह रेखाएं निकल रही हैं। यहाँ आप देख सकते हैं यह भी एक इनका स्कल्पचर है।
जिसे आप देखेंगे काफ़ी अच्छा स्कल्पचर कार्य करती थी भारती खेर, साड़ी वाला। देखिए इसको साड़ी लपेट रखी है पूरी, और यहाँ एक फॉग में, इसको फॉग में साड़ी पकड़ा रखी है। तो इस तरीके से इन्होंने स्कल्पचर कार्य किया। एक नक्शा, इन्होंने नक्शा बनाया, यह भी इनका बिंदियों का ही कार्य है। यहाँ आप देख सकते हैं नक्शा, हमारे पूरे विश्व का नक्शा मानचित्र का बनाकर, ये यहाँ भारत है, ये भारत दिख रहा है और इसके इर्द गिर्द बहुत सारी बिंदियों के प्रयोग से इन्होंने चित्रण कार्य किया। कुछ इनके मूर्ति का शिल्प भी है, एक देवी का मूर्ति शिल्प इन्होंने बनाया। कुछ यहाँ आप जब देखेंगे इंस्टॉलेशन वर्क है, आधी सीढ़ी पर एक देवी को लगाया है और कुछ ऊन और इन सब के साथ एक इंस्टॉलेशन कंप्लीट किया गया है। और इसी कुछ इस तरीके से चित्रण कार्य करती थी हमारी भारती खेर। आशा करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अच्छा, इनसे आने वाली जो प्रश्न है, सबसे ज़्यादा प्रश्न जो पूछा जाता है वो यही है कि कौन सी चित्रकार बिंदियों से कार्य करती थी, किस चित्रकार ने नक्शे पर बिंदियाँ चिपकाईं, किस चित्रकार ने एक फाइबर के साथ बिंदियों का कार्य किया, या कौन सी चित्रकार इंस्टॉलेशन आर्टिस्ट थी, सुबोध गुप्ता से कैसे संबंध रखती थी, भारती खेर का जन्म कहाँ हुआ। कुछ ऐसे ही प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आगे आपको ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारियों से भरी हुई वीडियो मिलती रहेंगी। और अगर आपको कोई विशेष टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो कमेंट करके बताएं, मैं उस पर वीडियो बनाने का प्रयास करूंगी। धन्यवाद।